क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसा खतरनाक पैटर्न छिपा है जिसने दुनिया की 3 सबसे बड़ी सुपर पावर्स को तबाह कर दिया? और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यही पैटर्न आज फिर से हमारे सामने खड़ा है। 3 बार 3 सुपर पावर्स और तीनों का पूरी तरह से खात्मा। और इन सब में एक बात कॉमन थी, सबने गिरने के लिए एक ही रास्ता, एक ही सीक्वेंस फॉलो किया। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या अगला नंबर अमेरिका का है? एक हिस्टोरिकल एनालिसिस तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है, और ये वाकई में चौंकाने वाला है। इस एनालिसिस का दावा है कि अमेरिका तबाही के 7 में से 5 स्टेज, जी हाँ 5 स्टेज पहले ही पार कर चुका है। इसका मतलब हम इस पैटर्न की शुरुआत में नहीं, बल्कि इसके काफी अंदर पहुंच चुके हैं। तो एम्पायर्स यानी बड़े बड़े साम्राज्य असल में खत्म कैसे होते हैं? इस सोर्स के मुताबिक ये किसी बड़ी लड़ाई या जंग में हारने से नहीं होता। नहीं, ये तो एक धीमी मौत है, एक तरह का इकोनॉमिक एग्जॉशन जो धीरे धीरे अंदर से खोखला करता है और फिर अचानक से सब कुछ ढह जाता है। और ये जो ढहना होता है ना, ये हैरान करने वाली तेजी से होता है। देखिए, स्पेनिश एम्पायर को करीब 80 साल लगे, ब्रिटिश एम्पायर को 40 साल, लेकिन सोवियत यूनियन का क्या? वो तो सिर्फ 900 दिनों के अंदर ही बिखर गया। सोचिए, बस 900 दिन। तो ये है वो 7 स्टेज का रोड मैप, वो 7 कदम जो किसी भी सुपर पावर को अर्श से फर्श पर ले आते हैं। ये शुरू होता है मिलिट्री को हद से ज्यादा फैलाने से, फिर आता है करेंसी की वैल्यू गिराना, और इसका अंत होता है एक अचानक भयानक बर्बादी से। तो चलिए इस सफर को शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं पहले 3 स्टेज, जहां किसी भी सुपर पावर की नींव में पहली दरारें पड़नी शुरू होती हैं। स्टेज 1, मिलिट्री का जरूरत से ज्यादा विस्तार। देखिए, स्पेन हो, ब्रिटेन हो या सोवियत यूनियन, इन सब ने एक ही गलती की, अपनी फौजी ताकत को दुनिया भर में इतना फैला दिया कि उसका खर्च उठाना ही नामुमकिन हो गया। और अगर आज हम अमेरिका की तरफ देखें तो 80 देशों में 750 से ज्यादा मिलिट्री बेस, 150 देशों में उसके सैनिक तैनात, और सालाना बजट $850 अरब। तो इस एनालिसिस के हिसाब से स्टेज 1 कंप्लीट हो चुका है। अब आता है स्टेज 2, करेंसी डीबेसमेंट। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब सीधा सा है, अपनी ही करेंसी की वैल्यू गिरा देना। सोचिए, आपकी जेब में जो 100 रुपए का नोट है, उसकी खरीदने की ताकत को जानबूझकर कम कर दिया जाए। पुराने जमाने में राजा महाराजा सिक्कों में सस्ती धातु मिला देते थे, और आज की सरकारें क्या करती हैं? बस और ज्यादा नोट छापती जाती हैं। अब देखिए, तरीके भले ही बदल गए हों, पर अंजाम बिल्कुल वही रहता है। स्पेन ने चांदी के सिक्कों में तांबा मिलाया, ब्रिटेन ने गोल्ड स्टैंडर्ड ही खत्म कर दिया, और अमेरिका ने तो अनलिमिटेड पैसा छापने का रास्ता ही चुन लिया। और नतीजा? इस सोर्स के मुताबिक 1971 से आज तक डॉलर की खरीदने की ताकत 98% तक कम हो चुकी है, यानी स्टेज 2 भी पूरा हो गया। और ये हमें सीधे ले आता है तीसरे स्टेज पर, कर्ज का जाल, या कहिए एक ऐसा दुष्चक्र जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है। ये वो पॉइंट है जब कोई देश सिर्फ अपने पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए नया कर्ज लेने पर मजबूर हो जाता है। स्पेन अपने इतिहास में 4 बार दिवालिया हुआ था, इसी जाल में फंसकर। तो अमेरिका का कर्ज कितना है? ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये है अमेरिका का मौजूदा राष्ट्रीय कर्ज, $36 ट्रिलियन। अब यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। अमेरिका आज अपने कर्ज पर ब्याज चुकाने के लिए जितना पैसा खर्च कर रहा है, वो उसके पूरे के पूरे डिफेंस बजट से भी ज्यादा है। इस सोर्स का दावा है कि ये एक क्लासिक डेट स्पाइरल यानी कर्ज के जाल का सबसे बड़ा सबूत है। तो स्टेज 3 भी पूरा। तो अब तक हमने बात की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की, जो शायद आमतौर पर दिखती नहीं है, पर अब हम उन स्टेजेस पर आ रहे हैं जहां ये अंदरूनी सड़न समाज में बाहर दिखने लगती है। और ये सोर्स दावा करता है कि अमेरिका आज ठीक इसी मोड़ पर खड़ा है। स्टेज 4, उत्पादन क्षमता का खत्म हो जाना। देखिए, स्पेन के पास चांदी आई तो उसने खुद चीजें बनाना बंद कर दिया, सब कुछ बाहर से मंगाने लगा। कुछ वैसी ही कहानी अमेरिका की है। जब डॉलर पूरी दुनिया में चलता है तो आप खुद क्यों कुछ बनाएंगे, आप बस डॉलर देकर इंपोर्ट कर लेंगे। और इसी चक्कर में अमेरिका का अपना इंडस्ट्रियल बेस, उसकी अपनी बनाने की ताकत खोखली हो गई। और जब एक देश बनाने से कहीं ज्यादा कंज्यूम करने लगे, यानी खर्च करने लगे, तो हम पहुंचते हैं 5वें और शायद सबसे खतरनाक स्टेज पर,
सोशल डीके यानी सामाजिक पतन। सोर्स के मुताबिक ये एक टर्निंग पॉइंट है और अमेरिका इस वक्त यहीं पर है, जब समाज का ताना बाना ही बिखरने लगता है। इस सोर्स में सामाजिक पतन के कुछ लक्षण बताए गए हैं। सरकारी संस्थानों पर भरोसा अब तक के सबसे निचले लेवल पर, बढ़ता हुआ क्राइम और बेघर लोगों की तादाद, हर साल 1 लाख से ज्यादा मौतें सिर्फ ड्रग ओवरडोज से, घटती हुई जनदर और समाज का राजनीति के नाम पर बुरी तरह से बटा होना। इस पैटर्न के हिसाब से ये 5वां और आखिरी स्टेज है जो पूरा हो चुका है। तो 5 स्टेज पूरे हो चुके हैं। अब हम आते हैं आखिरी 2 स्टेज पर। ये अभी भविष्य में है, लेकिन इस सोर्स के लॉजिक के हिसाब से ये इस पैटर्न का वो अंजाम है जिसे टाला नहीं जा सकता। स्टेज 6, रिजर्व करेंसी का स्टेटस खो देना। इसका मतलब है जब दुनिया के बाकी देश, आपके दोस्त और आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स लेन देन के लिए आपकी करेंसी की जगह कोई और करेंसी इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और इस सोर्स के मुताबिक इसके शुरुआती संकेत दिखने लगे हैं, जैसे कि ब्रिक्स देश डॉलर का विकल्प तैयार कर रहे हैं। और फिर आता है आखिरी 7वां स्टेज, अचानक पतन। इस सोर्स का तर्क साफ है, अंत धीरे धीरे नहीं होगा, बल्कि ये एक तेज, भयंकर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल धमाका होगा, ठीक वैसे ही जैसे सोवियत यूनियन सिर्फ 900 दिनों में ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा तर्क ये है कि इतिहास और इकोनॉमी के ये नियम किसी एक देश के लिए नहीं बदलते। ये किसी के एक्सेप्शनल या खास होने की परवाह नहीं करते। जैसा कि सोर्स कहता है, ये पैटर्न इमोशनल नहीं है, ये पैटर्न मैथमेटिकल है। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या इस बार इतिहास खुद को नहीं दोहराएगा? क्या कुछ अलग होगा, या फिर कहानी का अंत पहले ही लिखा जा चुका है? इसका जवाब शायद इतिहास की किताबों में भी है और शायद आज की हेडलाइंस में भी।